दोस्तों अर्णव मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 यानी प्रीवियस ईयर 2019 का मॉडल पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीड़ा ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है। वह लड़का बीड़ा से किस प्रकार संबंधित है? तार्किक अभिरुचि। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वह मेरे दादा की कौन कह रहा है? ये बात बीड़ा कह रही है। बीड़ा कह रही है मेरे दादा यानी इनके ऊपर इनके पिताजी रहे होंगे, इनके पिता का पिता इनका दादा होगा, यानी दादा का इकलौता पुत्र इनके पिता होंगे और इनके पिता के इकलौता पुत्र एक ही लड़का है। लड़का है तो यानी कि वो लड़का कौन होगा? वो बीड़ा का भाई होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? वह लड़का बीड़ा से किस प्रकार संबंधित है? यानी बीड़ा अगर कहेगी तो कहेगी चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की, बट इसको लड़के को क्या कहा जाएगा? भाई ही तो कहा जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। 5 मित्र पी क्यू आर यस और टी उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। यस टी और क्यू के बीच में है और क्यू आर के एकदम बाएं है, पी टी के एकदम बाएं है। तो बीच में कौन व्यक्ति है? तो देखते हैं अभी एक लाइन बनाते हैं। ये लाइन अपने पास है, ठीक है। ऊपर की तरफ उत्तर है, ठीक है, और नीचे की तरफ दक्षिण है। इधर का पोर्शन को हम कहते हैं दाया और इधर वाले को कहेंगे बाया। अब आपको ये बात तो फिक्स नहीं है कैसे बैठाएंगे, बैठाने का तरीका देखो भाई। एस जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है, ये थोड़ा सा झंझट है इसमें भाई। एस टी और क्यू के बीच में हो सकता है क्यू और टी के बीच में बैठा हो, टी और क्यू के बीच में बैठा हो। तो इसलिए कोई ऐसी जानकारी उठाते हैं जहां से जल्दी बने। आगे देखो क्यू आर के एकदम बाएं है। ये बात बहुत बढ़िया है कि जो क्यू है ये आर के एकदम बाएं है। कौन है? क्यू है। आर के एकदम बाएं क्यू है। पी टी के एकदम बाएं है। अब इसमें है ही नहीं, ना तो पी है ना तो टी है। इसका मतलब फिर से वही पकड़ते हैं। यस टी और क्यू के बीच में है। जो एस है वो बीच में, किसके बीच में? टी और क्यू के। मतलब क्यू तो फिक्स हो गया, इसका मतलब यस यहां बैठा दो, टी यहां बैठा दो। अब मिल गया मुझे कि जो एस है टी और क्यू के बीच में है, बैठा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। पी टी के एकदम बाएं है। जो पी है टी के एकदम बाएं है, इसका मतलब है आपका बन गया सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है तो बीच में कौन व्यक्ति है? सबसे बीच में ऐसी तो है, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम वकील महिलाएं डॉक्टर निम्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वेन डायग्राम आइए मैं आपको बनाना सिखाता हूं भाई। वकील है, महिलाएं डॉक्टर। आपको ये बात पता है कि जो वकील होते हैं वो पुरुष भी होते हैं और महिला भी होते हैं। यानी कि मैं ये बात नहीं कह सकता कि सभी पुरुष वकील हैं या सभी महिला वकील हैं। ठीक है, कुछ महिला वकील होती हैं और कुछ पुरुष वकील होते हैं। अब बात आती है जब डॉक्टर की, तो डॉक्टर में भी ऐसा तो है नहीं कि सभी पुरुष डॉक्टर होते हैं या सभी महिला ही डॉक्टर होती हैं या कुछ के पार्ट सही होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो आंसर जा रहा है ये वाला जा रहा है। आप बीच में महिलाएं रख दीजिए, बीच में महिलाएं और इधर वकील और इधर डॉक्टर। यानी इस बात से यह समझ में आ रहा है कि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ महिलाएं वकील होती हैं, बट डॉक्टर और वकील का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, डॉक्टर और वकील का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेन डायग्राम बनाया गया है और इसमें आपको बताना है उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो कवि और गायक दोनों हैं किंतु डांसर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो इतना पार्ट है गायक है और इतना जो है डांसर है और इतना कवि है। अब आपको ध्यान रखना है जो पूछा है उसी को ज्ञात करते हैं। भाई क्या ज्ञात करना है? वो कितना क्षेत्र है जो कवि और गायक दोनों है, यानी डांसर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है डांसर तो अपना जहां तक डांसर है इसको हटा देंगे हम। ये देखिए इतना पोर्शन को मैं हटा दे रहा हूं।
अब आप बताइए, जो बच रहे आपके पास कवि बच रहा है और गायक बच रहा है, लेकिन ऐसा कहा कि जो कवि और गायक दोनों हैं, मैंने डांसर को निकाल दिया, कवि और गायक दोनों हैं, इसका मतलब है कि यही टी होगा, यानी कि टी ही होगा जो कवि भी होगा और गायक भी होगा। टी की बात मैं कर रहा हूं, कवि भी होगा और गायक भी होगा, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन देखिए कि 5 गुणा 3 गुणा 9 बराबर 3 9 5, 9 गुणा 7 गुणा 5 बराबर 7 5 9, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 का मान क्या होगा? आप देखिए जो नंबर है ना 5 3 9, 5 3 9 नंबर वही है, सिर्फ इनका क्रम चेंज है। इसका मतलब है कि देखो ये जो पहला था ये बाद में हो गया, ठीक है, ये तीसरा है, देखो बीच वाला पहले हो गया, लास्ट वाला यहां हो गया, यानी कि देखो 20 से बनाओ, 3 9 5 गया, 7 5 9 हो गया, 4 6 4 7 हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा? 647। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। जो नंबर था वही नंबर था, सिर्फ इनका पोजीशन चेंज था। इसका मतलब मुझे पता चल गया, आप भी बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, यदि 9 स्टार 7 बराबर 32 है, 13 स्टार 7 बराबर 120 है, 13 स्टार 9 बराबर 208, तो 19 स्टार 11 का मान क्या होगा? ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया है, बट बनाते हैं भाई। 9 स्टार 7 का मतलब क्या? 9 का स्क्वायर करो 81, 7 का स्क्वायर 49, घटा दो कितना मिलेगा? 32। एक में और ट्राई करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, 7 का स्क्वायर 49, मिल गया मुझे 120। इसका मतलब है पहले नंबर का स्क्वायर हुआ और दूसरे नंबर का स्क्वायर हुआ, फिर माइनस कर दिया गया, आंसर आ गया। इसलिए 19 स्टार 11 का मतलब क्या होगा? 19 का स्क्वायर 361 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, माइनस करो 0 4 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 240 आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो यह क्वेश्चन कैलेंडर का है। नितिन को याद है निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। दीपक को याद है निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। तो निधि का जन्मदिन किस दिन है? 4 ऑप्शन, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो आओ क्वेश्चन को बनाते हैं कि निधि का जन्मदिन कब है। नितिन बता रहा है कि शुक्रवार से पहले है किंतु मंगलवार के बाद है। ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार से पहले मंगलवार के बाद 2 ही दिन तो है, कौन सा होगा? बुधवार, बुध और गुरु, बुध और गुरुवार। क्यों? क्योंकि शुक्रवार से पहले गुरुवार होगा और मंगलवार के बाद बुधवार होगा। 2 बच्चे, ये नितिन बता रहे हैं, ये नितिन बता रहे हैं, लेकिन जो दीपक बता रहा वो सुनिए। दीपक ने बताया कि निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद, बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। 2 दिन इसमें हुआ, बुधवार के बाद क्या होगा? गुरुवार, गुरुवार, और शनिवार से पहले क्या होगा? शुक्रवार। यानी कि अब भाई इन दोनों में वही आंसर होगा जो कॉमन होगा दोनों में। इसका मतलब है कि गुरुवार को इनका जन्मदिन था। निधि का जन्मदिन कब होगा? गुरुवार को होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखें। रहीम बिंदु X से चला और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और सीधे 2 किलोमीटर चला और फिर वह बाएं मुड़ा और सीधे 7 किलोमीटर चला। अब वह बिंदु X से किस दिशा में है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर एक बोर्ड हो या एक कॉपी हो तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और जस्ट राइट जो है पूर्व, और इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। जब भी आप अपने पेपर पे या बोर्ड पे बनाएंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण, जस्ट दाएं पूर्व होगा, बाएं क्या होगा? पश्चिम होगा, है ना। अब क्वेश्चन बनाते हैं कि रहीम एक्स बिंदु से चला। मान लीजिए रहीम का पॉइंट ये है, इसका पॉइंट क्या है? एक्स है, ठीक है, और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम कौन होगा? यहां से इधर होगा, यानी इधर आ रहा रहीम 5 किलोमीटर, इधर आ गया रहीम।
आगे देखो, फिर बाएं मुड़ा और सीधे 2 किलोमीटर गया। अब देखो यहां ऐसे रहीम जा रहा था इस साइड, बाएं मुड़ गया 2 किलोमीटर सीधे चला गया, यानी बायां नीचे होगा, जब नीचे आएगा रहीम तो इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर चलेगा। ये 2 किलोमीटर रहीम नीचे आ गया, फिर वह बाएं मुड़ा और सीधे 7 किलोमीटर गया। यहां देखो जब नीचे की तरफ जा रहा है तो बायां कौन होगा, इधर होगा, बाएं गया तो कितना गया हो, 7 किलोमीटर गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अब वह बिंदु एक्स से किस दिशा में है। भाई 5 तो अपना यही है, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा चला गया है वो 7 किलोमीटर में। अगर मैं यहां डायरेक्शन की बात करूं तो यही तो डायरेक्शन निकाला जाएगा। तो आप देखो रहीम कहां पहुंच गए, यही तो पहुंचा, क्योंकि 5 ये था, 5 ये, 2 एक्स्ट्रा चला गया है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो रहीम इस दिशा में, इस दिशा को कौन सी दिशा कहते हैं, दक्षिण और पूर्व कहते हैं। यानी कि जो आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्व, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 दिशा होती है, 4 ही उप दिशा होती है, तो आपका इसमें आंसर होगा दक्षिण पूर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, आइए बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो मेक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो आइए बनाएं इस क्वेश्चन को। अगर कि जनवरी, फरवरी और मार्च, अब ध्यान ये रखना है आपको कि 1 ही मार्च तक कहा है। अगर यह अधिवर्ष है यानी लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, ठीक है, और जनवरी कितने दिन की है, 31 दिन की। चाहे तो आप जनवरी में 30 दिन ले लीजिए, क्योंकि यहां 1 जनवरी को शुक्रवार दिया गया है, या हम 1 जनवरी यानी उसमें 1 दिन काउंट कर लेंगे अभी जोड़ते समय। समझिएगा आप, 30, 31 और ये 30 मिलाकर कितना होगा, 61 दिन होगा, यानी 7 से भाग दिया जाए, 7, 8, 56, कितना बचेगा, 5 दिन भी सम बन जाएगा। भाई अगर शुक्रवार में हम शुक्रवार को लेकर 5 दिन कर दें, देखिए छोड़कर नहीं बोला है, क्योंकि वो कहा है 1 जनवरी को शुक्रवार है। अगर तो 1 जनवरी को शुक्रवार है तो शुक्रवार भी इसी में शामिल है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 1 मार्च को क्या होगा, मंगलवार होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना, ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बनाते हैं कि वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए आप ऐसे एक लाइन बना दीजिए, आपसे क्या कह रहा है, वरुण लंबा है संजय से। चलिए मैं बनाता हूं कि जो वरुण है ये लंबा है, किससे लंबा है, संजय से। बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे आपको। वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से। देखिए जो विपुल है वो लंबा है, किससे लंबा है, वरुण से। तो ऐसे बना देंगे हम लोग, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। इसका मतलब है विपुल से छोटा है कृष्णा जो है विपुल से छोटा है, आगे जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, कृष्णा। बिल्कुल सही है। अगर आप तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो विपुल ही है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन दिया है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया। तो राजन की आयु अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। सबसे पहले तो यह पता करो कि राजन की आयु कितना है, यानी राजन के पिता की आयु कितना है। अगर मैंने पिता की आयु को x माना है तो राजन की आयु कितनी होगी, राजन की आयु कितनी हो जाएगी, छोटा है कितना, 20 वर्ष छोटा है। इसका मतलब है x माइनस 20 वर्ष हो जाएगा, x माइनस 20 वर्ष है ना। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। आप एक बात समझिए, 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता भी कम होगा और पुत्र भी कम होगा। यानी 5 वर्ष पूर्व, अगर देखिए 5 वर्ष
पूर्व। वर्ष पूर्व अगर देखेंगे पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की x माइनस 20 तो है ही, 5 निकाल दीजिए, ठीक है। बट यहां करा 3 गुना किसका होगा, पिता का नहीं पुत्र का हो जाएगा, यानी x माइनस 5 बराबर 3 गुना x माइनस 25, मतलब x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 25, 75, ठीक है। अगर 75, ये 75 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3x से 1x निकाल देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2x बराबर 70 के, तो x बराबर कितना हुआ, 35 के। अब क्वेश्चन में फाइनली ये पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता कितने हो जाएंगे, 35 वर्ष के हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आया, 35 वर्ष, है ना। आपको यही ध्यान रखना है, जब भी 5 वर्ष पहले करेगा 5 वर्ष बाद करेगा, दोनों की आयु में कम या वृद्धि होगी। लेकिन अगर पूर्व कह रहा है तो कमी होगी, बाद कहेगा तो वृद्धि होगी, है ना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। मशीन का कोड, यानी एक निश्चित कूट भाषा में मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखा गया। तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले तो हम मशीन के बारे में समझे क्या कह रहा है। अब मशीन M का कोड 13, A का 1, C का 3, H का 8, I का 9, N का 14 और E का कितना होता है, 5 होता है। भाई 13 था, 13 से 19 कैसे हुआ, इसका मतलब है 6 जोड़ दिया गया है। अब 1 में 6 जोड़ दिया गया है, यानी 3 में 6, 3, 9 जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो भी कोड है ऊपर, उसमें 6 की वृद्धि किया गया है, ठीक है। अगर 6 की वृद्धि किया गया है तो हम भी इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसका 4 होगा 1, और ये 14, और ये 7 होगा 5 और 18। 4 जोड़िए, सॉरी 6 जोड़िए, इसमें 6, 4, 10, और 6, 1, 7, 14, 6, 20, 7, 6, 13, और 5, 6, 11, 18, 5, 23, 18, 5, सॉरी 18, 6 कितना होगा, 24 होगा, और 7, 6, 13 होगा, 6, 5, 11 होगा, 18, 6, 24 हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर हुआ कितना, 7, 10, 7, 20, 13, 11, 24। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।